प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस की चर्चा करने से पहले आइए प्रिय बच्चों एक बार फार्मूले को रिवाइज करते हैं। इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव एक्स एन का इंटीग्रल होता है बच्चों एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। एन डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। इंटीग्रल वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। इंटीग्रेट dx equal to ex plus c. Integrating sin x dx equal to minus cos x plus c. Integrate cos x dx equal to sin x plus c. Integrate sec square x dx equal to tan x plus c. Integrate cosec square x dx equal to minus cot x plus c. Integrate sec x tan x with respect to x होता है बच्चों sec x plus c। इंटीग्रेट cosec x into cot x with respect to x होता है बच्चों minus cosec x plus c। इंटीग्रेट 1 upon root 1 minus x square with respect to x equal to sin inverse x plus c। इंटीग्रेट 1 upon root 1 minus x square dx का होता है बच्चों माइनस cos x प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस सी। इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस cot x प्लस सी। इंटीग्रेट 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x होता है sec इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेट 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेट ax प्लस dx। इंटीग्रेट ax का होता है विथ रिस्पेक्ट टू x बच्चों ax अपॉन log a प्लस c। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, सम यूजफुल एल्जेब्रिक फार्मूला की हम चर्चा करेंगे क्योंकि इन फार्मूलों का यूज इंटीग्रेट करते समय होगा। पहला फार्मूला है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तीसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। क्या होता है माइनस 2ab। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। नेक्स्ट फार्मूला बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी। नेक्स्ट फार्मूला
ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये बच्चों होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। नेक्स्ट फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला होगा बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। नेक्स्ट फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होगा बच्चों फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा 10 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। नोट कीजिए। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, सम यूजफुल अदर इंटीग्रल फार्मूला, यह है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। प्रिय बच्चों, इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है बच्चों 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है बच्चों 1/2 log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x होता है बच्चों 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x होता है log x प्लस log mod x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x होता है बच्चों साइन इनवर्स x by a प्लस c इंटीग्रेशन 1/रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द log mod x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c क्लियर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x होता है बच्चों log mod sec x प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x is the log mod sin x plus c integration of sec x with respect to x is the log sec mod sec x plus 10x plus c integration of cosec x with respect to x is the log mod sec x माइनस cot x प्लस c इसको नोट कीजिए मिटा दे यस सर प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दिए गए फलन का समाकलन कीजिए इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन गिवन है सॉल्यूशन इसका हमें इंटीग्रेट करना है गिवन है रूट 1 माइनस साइन 2x dx यानी x के रिस्पेक्ट में इसे हमें इंटीग्रेट करना है प्रिय बच्चों हम जानते हैं कि 1 होता है साइन स्क्वायर x 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और साइन 2x को ब्रेक कर देते हैं ये आएगा माइनस 2 साइन x इंटू cos x का से dx ठीक है x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट करेंगे अब देखिए बच्चों ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म हो गया तो इसे हम लिख सकते हैं रूट साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx अब इसका हम रूट्स निकाल लेंगे क्या आ जाएगा बच्चों साइन x माइनस cos x क्लियर
समझ में आ रहा है? ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसका क्या किया, रूट्स निकाल लिया, वर्गमूल। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग पार्ट में पहले डिवाइड कर देते हैं। साइन एक्स डी एक्स, फिर माइनस cos एक्स डी एक्स। यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस cos एक्स। क्या होता है, माइनस cos एक्स। cos एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। क्या होता है, साइन एक्स। साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। प्लस सी हम ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर बता। एक आंसर ये आ जाएगा, क्लियर? यस सर। माइनस के फॉर्म में, इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। अब देखिए बच्चों, एक आंसर और आ सकता है, इसको हम यहाँ पर हल्का सा चेंज कर देंगे। देखिए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हम ए इसे माने, बी इसे माने, तो माइनस 2ab। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, cos x, क्या लिखेंगे, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब इसका रूट निकालेंगे तो बच्चों आएगा cos x माइनस साइन x dx। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, ये आएगा cos x dx माइनस साइन x dx। x के रिस्पेक्ट में cos x का क्या होता है, माइनस cos x का क्या होता है बच्चों, साइन x। क्या होता है, प्लस का साइन x, और ये माइनस है साइन x का इंटीग्रेट। साइन x का x के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos x प्लस c। अब ये हो गया बच्चों साइन x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। भी बच्चों माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन x प्लस cos x प्लस c। ये एक आंसर आ गया। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। फिर बच्चों सेकेंड फंक्शन गिवन है, इसे इंटीग्रेट करना है। लिखेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन की साइन 1/1 प्लस साइन x dx। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स का कंजुगेट क्या होता है, 1 प्लस साइन एक्स का कंजुगेट 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, फिर ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चों dx। क्लियर? यस। ये अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं कि a प्लस बी है और ये माइनस बी है, इसे ब्रेक कर देंगे तो बच्चों आएगा, ये बच्चों होगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है।
फिर यहाँ पर dx। प्रिय बच्चों 1 का स्क्वायर होगा 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों? 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कास स्क्वायर एक्स। क्या होता है? कास स्क्वायर एक्स डी। अब इसको और ब्रेक करेंगे अलग अलग पार्ट में। 1 अपान कास स्क्वायर एक्स dx, फिर इंटीग्रल की साइन माइनस इंटीग्रल की साइन साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। ये जो कास स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? इतना नोट कीजिए, आगे बढ़े। फिर बच्चों इंटीग्रल की साइन 1 अपान कास स्क्वायर dx। अब इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? अब यहां पर देखिए ये कास स्क्वायर एक्स 2 टाइम्स है। एक बार साइन एक्स कास एक्स लेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन एक्स कास एक्स क्या होता है बच्चों? या चलिए ब्रेक कर देते हैं। साइन एक्स फिर साइन एक्स अपान साइन एक्स ये कास स्क्वायर एक्स है, इसे 2 टाइम्स लिखेंगे। यहां लिख देंगे कास एक्स इंटू कास एक्स dx। और सिंप्लीफाई करते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस प्री बच्चों साइन एक्स बाई कास एक्स ये होता है 10x और 1 बाई कास एक्स ये होता है सेक एक्स dx। प्री बच्चों ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 10x। क्या होता है बच्चों? 10x। यहां पे हमने लिख दिया 10x और ये होता है सेक एक्स का फार्मूला। सेक एक्स कांस्टेंट टर्म c ऐड कर देंगे। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। फिर बच्चों इसका हम इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन हमारा गिवन है, प्री बच्चों फंक्शन हमारा गिवन है साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स dx। इस फंक्शन का हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेट करना है। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहां पर 1 प्लस साइन एक्स है, अगर ऊपर एक ऐड कर दें और एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। लिखेंगे i इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 या प्लस 1 इधर कर देते हैं 1 प्लस और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर? अपान 1 प्लस साइन एक्स dx। इससे इस फंक्शंस में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसे फिर अगले टर्म में लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स dx। यानी अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चों हम जानते हैं a प्लस बी बाई के है,
तो इसे हम लिख सकते हैं a बाई के प्लस b बाई के। क्लियर? हमने क्या किया कि 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स कर दिया, फिर माइनस, फिर यहां पर माइनस की साइन है, माइनस की साइन है, इसे लिखेंगे 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, अब इसमें बच्चों 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स क्या होंगे, कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। तो इसको और इसको हमने काट दिया, तो यहां पर क्या आएगा 1 इंटू डी एक्स, फिर आ गया 1 अपान 1 प्लस, फिर बच्चों आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर? अब यहां पर 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स के कंजुगेट से, 1 प्लस साइन एक्स के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसे फिर लिख सकते हैं dx, फिर यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स, फिर ये dx। इतना क्लियर? अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर लिखेंगे dx, क्योंकि 1 का dx से मल्टीप्लाई होगा तो dx ही आएगा, और 1 माइनस साइन एक्स, यहां पर बच्चों a प्लस बी a माइनस बी है, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? अब हम यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये dx माइनस इंटीग्रल की साइन 1 माइनस साइन एक्स, ये बच्चों है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है कास स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, कास स्क्वायर एक्स। तो यहां पर लिख देंगे कास स्क्वायर एक्स dx, dx। अब इसको अलग अलग पार्ट में हम ब्रेक कर देते हैं, माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, 1 अपान कास स्क्वायर एक्स dx, माइनस माइनस प्लस, फिर इसको लिख देंगे साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स dx, और सिंप्लीफाई करेंगे dx, और ये हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसको और ब्रेक करेंगे, प्लस, देखिए साइन एक्स बाई कास एक्स क्या होता है बच्चों 10x, एक तो 10x लिख देंगे। अब एक कास एक्स एक बचा है साइन एक्स बाई, अब एक कास एक्स बचा है 1 बाई कास एक्स, क्या होता है सेक एक्स। dx। क्लियर? यस सर। तो dx का बच्चों क्या हो जाएगा x, सेक स्क्वायर x का इन सेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा 10x। ठीक है, इसी प्रकार सेक x 10x का इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा बच्चों सेक x प्लस सी, कांस्टेंट टर्म सी जोड़ देंगे।
ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट कीजिए। बिठा दें। भी बच्चों, फंक्शन हमारा गिवन है sec x अपॉन sec x प्लस 10x, इसे इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लिखेंगे sec x अपॉन sec x प्लस 10x dx। अब sec x प्लस 10x के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा sec x, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों sec x प्लस 10x के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा बच्चों sec x माइनस 10x। ठीक है, अपॉन sec x प्लस 10x sec x माइनस 10x। इतना क्लियर, यहां पर लिख देंगे dx। क्लियर, यहां पे क्या किया गया है, sec x प्लस 10x के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यह आएगा sec x फिर ब्रैकेट sec x माइनस 10x, ये हो a प्लस बी a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x हो जाएगा बच्चों। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, we know that sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज 1, क्या जाएगा sec x फिर ब्रैकेट sec x माइनस 10x dx बाई 1। जब 1 से डिवाइड करेंगे तो एट इट इज यही आ जाएगा, और sec x का sec x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x, sec x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। क्लियर, फिर dx और सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर माइनस की साइन है, इसे अलग अलग पार्ट में ब्रेक करेंगे, sec स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, sec स्क्वायर x का क्या होता है बच्चों, 10x, और sec x 10x dx ये क्या होता है, sec x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष
दिए गए फलन का समाकलन कीजिए। ठीक है बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 4 - 5 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। x के रिस्पेक्ट में इसे हमें क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। x के रिस्पेक्ट में इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर माइनस साइन है, यानी बच्चों ये फॉर्म है a माइनस बी बाई के। इसे हम लिख सकते हैं a बाई के माइनस b बाई के। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन की साइन 4 साइन स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस इंटीग्रल की साइन 5 cos x अपॉन साइन स्क्वायर dx। क्लियर। अब इसको बच्चों और ब्रेक कर देते हैं। 4 इज द कांस्टेंट, 4 को कॉमन लेंगे क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। 4 कॉमन लेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये बच्चों क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेम वे 5 इसमें कॉमन लेंगे और इसे ब्रेक कर देंगे, cos x साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करेंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, फिर dx। क्लियर। यस सर। और सिंप्लीफाई करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 5 cos x बाई साइन एक्स, cos x बाई साइन एक्स, ये बच्चों हो जाएगा cot x, 1 बाई साइन एक्स, ये हो जाएगा कोसेक x। ये बच्चों हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस cot x। यहां पर हो जाएगा माइनस cot x। और यहां पर जानते हैं बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू cot x विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस cot x। ठीक है, प्लस सी ऐड कर देंगे। अब ये हो जाएगा -4 cot x माइनस माइनस की साइन, ये प्लस हो जाएगा, प्लस cot x प्लस सी। ये हो गया बच्चों आंसर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। तो बच्चों सेकेंड पार्ट को आइए इंटीग्रेट करते हैं। गिवन है 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, ये बच्चों 1 है, 1 प्लस cos 2x। x के रिस्पेक्ट में इसका हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको ब्रेक करते हैं। 1 गायब करने के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन। इसे हम ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर cos 2x का प्लस वाले फॉर्म में लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। क्लियर। यहाँ पर cos 2x का फार्मूला हमने पुट किया
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर cos 2x का फॉर्म हमने पुट किया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब +1 से -1 कैंसिल आउट, यहाँ पर +1 से -1 कैंसिल आउट। नेक्स्ट लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स dx। बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट और साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स ये होता है 10 स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। फिर आगे ब्रेक करेंगे बच्चों, 10 स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 इंटू dx। सेक स्क्वायर एक्स dx ये होता है बच्चों 10x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 10x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज x प्लस c। ये बच्चों आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। फिर बच्चों इसका थर्ड पार्ट है, फंक्शन हमारा गिवन है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। इसे इंटीग्रेट करना है। फिर बच्चों x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। फिर बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेट की साइन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। फिर प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसको लिखेंगे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल्ड आउट, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल्ड आउट, ये हुआ बच्चों 1 बाई cos स्क्वायर एक्स dx और ये प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। वो अब इसको लिख सकते हैं बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx। फिर इसे बच्चों लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इस बच्चों होता है 10x। यहां लिख देंगे 10x। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है बच्चों माइनस काट एक्स। यहां पर काट एक्स लिख देंगे प्लस c। ये हो गया आंसर, इसको नोट कीजिए, मिटा दे। यस सर।
ये बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट गिवन है, फंक्शन गिवन है हमारा cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहां पर ब्रेक करके लिख देंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x के स्थान पर। फिर ये हो गया cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। अब अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, माइनस की साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल्ड आउट, साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कैंसिल्ड आउट। यह आया 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx। ये बच्चों आया 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। क्लियर? यस सर। 1 अपॉन साइन स्क्वायर x होता है बच्चों सेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर x। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर x। यहां लिख देंगे कोसेक स्क्वायर x dx माइनस सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज द माइनस कॉट x। यहां पर माइनस कॉट x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस 10x हो जाएगा। 10x होता है लेकिन यहां पर माइनस की साइन है, इसलिए माइनस 10x। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर सर। इसको सॉल्व कीजिए, यानी क्या आएगा माइनस कॉट x माइनस 10x प्लस c। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आने वाले समय में हम पुनः इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को जारी रखेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।